Hi Shiv, Hello. I'm Richa Khandelwal from Thought Thinkers. We welcome you. Thanks for giving us time to contributing Thank you, towards the Nishani, nation. for inviting me on your platform. Thank you. All right, so CA Shiv Sharma. So you're from a chartered accountant family, big star, emerging leader. Lot of things about you on the social media. So we would like to hear it from you, your journey itself. मैम, ये जर्नी शुरू हुई मतलब मैंने एजुकेशन किया और एजुकेशन में 12th के बाद में कॉमर्स किया। कॉमर्स के बाद में सीए करने का सोचा और सोचने के बाद शुरू हुई। तब तक ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे को पॉलिटिकल दुनिया के अंदर जाना है या फिर प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है। शुरू से था कि फर्म बनानी है और प्रैक्टिस में आना है। ये थॉट प्रोसेस क्लियर था कि जॉब नहीं करनी है, खुद का अपना मतलब खड़ा करना है, जॉब क्रिएटर बनना है। फिर उसके बाद में अपनी फर्म शुरू करी सीए बनने के बाद में, और दो जगह मेरे ऑफिस हैं, जयपुर एंड दिल्ली के अंदर। दो जगह मैं प्रैक्टिस करता हूँ जो मेरे खुद के ओन ऑफिस है, और बाकी जगह एसोसिएट हैं, तो वो सब काम करते हैं। साथ में हमारी बड़ी टीम है और अलग अलग फील्ड्स के अंदर हम काम करते हैं। इस फाइनेंस की दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। रीजन बीइंग कि अभी इंडिया का विजन भी है कि हम बड़ी फर्म्स बनाएं और बड़ी फर्म्स बना के जो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके ऊपर काफ़ी काम करें। तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। साथ में ये प्रोफेशनल जो पॉलिटिक्स थी, मतलब हमारे यहाँ पर जो एसोसिएशन है इसका इलेक्शन होता है, और जब मैंने ये पूरा देखा तो मेरा मन हुआ कि मेरे को इसमें आना चाहिए। शुरू से काफ़ी एक्टिव थे, सोशली एक्टिव थे, काफ़ी लोगों से कनेक्ट रहते थे, लोगों से जुड़ने का एक मन था। तो ये इलेक्शन बस मेरे सीए बनने के 1.5 साल बाद ही ये इलेक्शन आया, और इलेक्शन का टाइम आया तो मैंने भी सब लोगों से बात करके नॉमिनेशन फाइल किया। उसके लिए तैयारी करी, मेहनत करी, सब सीनियर्स से मिला, और चूंकि मैं बहुत यंग था, सबसे यंग इस बार इलेक्शन कंटेस्ट किया मैंने, और सब चीजें अच्छी रही कि सबसे हाईएस्ट वोटों के साथ में मैं इलेक्ट हुआ। लोगों ने बहुत प्यार जताया अपना कि भाई मुझे सबसे ज्यादा वोट्स दिए, और उन सारे वोट्स मेरे को मिले, तो मैं इस पोजीशन पर आया कि अभी चेयरमैन सिकासा की पोजीशन में होल्ड कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली हमने एक कॉन्फ्रेंस भी कंप्लीट करी है जिसमें 3000 स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से आए हुए थे, और काफी बड़े बड़े स्पीकर्स उसके अंदर हिस्सा लिया हुआ। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी जर्नी रही। बाकी सोशली काफी जगह मैं कनेक्टेड रहता हूँ, लोगों से मिलना मुझे पसंद है। काफी जगह स्पीचेस मैंने दिए हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में जाना, लोगों से इंटरेक्ट करना, ये मेरे को अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा सुन के ये बात, लोगों से मिलना और सबसे बड़ी चीज यंग जनरेशन को मोटिवेट करना। इट्स कमेंडेबल। अब एक चीज बताइए, आपकी प्रोफाइल में, लिंक्डइन प्रोफाइल में चीज देखी, समझ आया, स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं, आपकी फीचर प्रोफाइल में मोदी जी की फोटो है, जो कि हाँ आई थिंक आजकल जो यंग लीडर्स हैं उनके लिए काफी एक मोटिवेटर है और एक आइकॉन है। तो आपका उसमें क्या मत है, मतलब वो फीचर्ड फोटो में मोदी जी ही क्यों? नहीं, मोदी जी मुझे भी पसंद है। एज ए लीडर मैं पसंद करता हूँ उनको, क्योंकि नई चीजों पे काम करना उन्हें पसंद है, नई चीजों का ट्राई करना उन्हें पसंद है। हमेशा हम अपनी लाइफ में हमेशा नई चीजें ट्राई करने के ऊपर हर इंसान को आगे रहना चाहिए, क्योंकि कुछ नया करते हैं तो कुछ नया सीखते भी हैं। तो एज ए लीडर भी उन्होंने बहुत सारे नए डिसीजंस लिए हैं, बहुत सारे इम्पॉसिबल डिसीजंस को पॉसिबल भी बनाया है। तो मैं एज ए लीडर उनको पसंद करता हूँ, और मुझे जब उनसे मिलने का मौका मिला तो मेरी काफी बात भी हुई सर से, और सर का अपना ऑरा है, काफी चीजों के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया। और जब वो सामने थे तो सबसे अच्छा ये थी कि इतने बड़े लीडर होने के बाद भी आने के बाद हम एक बार ये सोचे कि सर से क्या बात करें, लेकिन सर ने बात शुरू करी। फिर काफी सारी चीजों पे हमने भी क्वेश्चंस पूछे, काफी चीजें उन्होंने भी पूछी कि इतने यंग हो और तुम इन सब चीजों के अंदर इतना इन्वॉल्व हो, ये सब चीजें करके काफी बात हुई। तो एक अच्छा लगता है, और अच्छा लगा तो फोटो मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने उसको अपनी सोशल मीडिया के ऊपर और डीपी के ऊपर लगा रखा है, जहां से आपने उसको देखा है। देख के इंस्पिरेशन मिलती है, तो हाँ जानना चाहते थे क्यों। एंड या आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो इसी पे बात आगे बढ़ाते हैं। विजन 2047 मोदी जी का एक बहुत बड़ा मिशन है।
आपको क्या लगता है कि फाइनेंस सेक्टर उसमें कैसे हेल्प कर सकता है? फाइनेंस सेक्टर विजन 2047 के अंदर इस तरीके से हेल्प कर सकता है कि अभी तक जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की, जो भी मतलब जो जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा पार्ट जिनका रहता है, वो सारी की सारी फर्म्स की ऑडिट्स बाहर की फर्म्स कर रही हैं। उन सबको कंसल्टेंसी और एडवाइजरी बाहर की फर्म्स दे रही हैं। तो अभी इंडियन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंडियन जो बड़ी फर्म्स है जो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बनाई है, वो सब उसके ऊपर पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम मर्ज करके फर्म्स को एक बड़ा ग्रुप बनाकर हम ऐसी बड़ी फर्म्स बनाएं जो भी हमारी बड़ी कंपनीज हैं, उन सब कंपनीज की ऑडिट्स हम करें, उनकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड हम करें, उनको नए नए जो भी एरिया सेक्टर्स हैं उसकी तरफ हम लेकर जाएं, उनको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर लेकर आए। और जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमईज है, उसको भी हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडीज होती हैं, गवर्नमेंट की जो भी प्लानिंग्स होती है, उन सबका फायदा लें और आगे बढ़ें, क्योंकि उनको इतना अभी तक एडवाइस मिल नहीं पाती और इतनी कंसल्टेंसी मिल नहीं पाती, तो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आगे बढ़ नहीं पाते। तो अभी हम उन सबके ऊपर काम कर रहे हैं। सी इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली एक शादी.com करके भी नया पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। वो बेसिकली शादी.com का मतलब ये नहीं है कि हम किसी लड़के या लड़की की शादी करा रहे, बेसिकली ये फर्म्स की शादी है। दो फर्म्स आपस में मर्ज होकर बड़ा काम करने चाहें तो हम जल्दी ये पोर्टल भी आने वाला है, और ताकि हम ये बोल पाए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गूगल इंडिया से जन्म क्यों नहीं लेता जब इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट पे प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है, और 2047 में हमारा सबसे बड़ा रोल भी यही रहेगा कि हम इंडियन फर्म्स को बड़ा बनाकर सबके सामने प्रेजेंट करें। तो पूरी जो आज इंडिया की नहीं, फॉरेन की भी बड़ी बड़ी कंपनीज की ऑडिट हम करें, ये सब है, जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अंदर हम बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाए। क्योंकि आज जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, इन सबकी इंफॉर्मेशन बाहर है, इनकी इंफॉर्मेशन दूसरों के पास में। तो हम चाहते हैं जब हम करेंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन अपने पास रहेगी और हम शायद ज्यादा कुछ अच्छा कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी सोच है ये। आपको क्या लगता है जो आज का यूथ है या आज के जो हमारे जनरेशन के लोग हैं जो चाहते हैं सीए करना, उन्हें किस चीज के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए अपने आप को? जैसे आपने बोला शादी.com आने वाला है, जो कि अलग तरीके की शादी होगी, बट हाँ, इस शादी में दोनों तरीके के लोग भी होंगे। तो किस चीज के लिए नेक्स्ट जो यूथ है उसको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? नए यूथ को नए स्किल सीखने पर ज्यादा मेहनत करना चाहिए। आज का जो नया यूथ है वो दो तरीके से काम कर रहा है। कुछ लोग तो बहुत एडवांस वर्जन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, जो काफी कुछ नया सीख रहे हैं, जो हमारी कंट्री को भी हेल्प कर रहे हैं और सोसाइटी को भी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी यूथ है जो शायद कुछ भी नहीं कर रहा है, बहुत कम प्रोग्रेस के ऊपर है। अगर हम रिपोर्ट कार्ड देखिए तो ये हमारे लिए बहुत सोचने की भी बात है। और मतलब मेरी तो यही एडवाइस रहेगी या सबको एक सजेशन रहेगा कि हमें नई चीजों को ट्राई करना चाहिए, कभी भी अपने आप को फ्री महसूस नहीं करना चाहिए। आज डिजिटल जो इरा है उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शंस हैं जहां हम ट्राई कर सकते हैं, नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारे को वो सब चीजें ट्राई करनी चाहिए, सीखना चाहिए और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के लिए या कंट्री के लिए। इससे हम 100% आगे बढ़ेंगे और हमारी कंट्री भी आगे बढ़ती है। जैसे जैसे कंट्री और सोसाइटी आगे बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी एक थॉट प्रोसेस के साथ आज हमने आपको आरएतआई प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, ना कि जूम और गूगल मीट पे। कि ये हमारा होममेड ऐप है, तो इसको भी यूज करते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं, और आपसे भी यही गुजारिश रहेगी कि और मुझे अच्छा भी लगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया, क्योंकि हमारा अपना प्लेटफॉर्म है और खुशी होती है कि हम जब अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ करते हैं और तो एक अलग ही हमारे को एक मतलब खुशी होती है और एक प्राउड फीलिंग भी होती है कि हाँ, प्राउड फीलिंग होती है, हम भी बराबर है। बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ये जानने के लिए, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुकी हैं अपनी सीए फर्टर्निटी में, एक उभरता हुआ सितारा है, और मैं कहूंगी एक चमकता हुआ सितारा भी है, क्योंकि आपने इलेक्शंस भी विन किए हैं। आप दोनों जगह देख भी सकते हैं, जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, इन फ्यूचर में और भी आगे प्रोग्रेस करेंगे इंडिया में। तो सक्सेस तो ठीक है, बट जब फेलियर्स आते हैं, हाउ यू कोप अप विद दैट? क्या करते हैं आप उस चीज के लिए? बिकॉज फेलियर्स तो हर किसी की लाइफ में आते ही हैं, बट तरीके होते हैं कैसे उससे आगे बढ़े और कैसे उसमें नीचे जाएं। तो उस पे अगर आप कुछ बताना चाहेंगे जो हमारी
ऑडियंस के लिए भी अच्छा रहेगा जानना? मैम, फेलियर्स आना तो नॉर्मल है। किसी भी आप जर्नी को शुरू करते हैं तो अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा साथ चलते हैं और ये चलते भी रहेंगे। मतलब जब अगर हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता रहेगा तो शायद हम उसको महसूस ही नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो और हमें फेलियर्स आए या नहीं आए, मतलब कुछ भी नया ट्राई करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी ट्राई करना ही होता है, क्योंकि तभी कुछ आगे बढ़ पाते हैं। जब भी फेलियर आते हैं तो हमेशा हमारा जो मोटिव है वो हमें अपना, जैसे मैं हमेशा जो करता हूँ, हमें अपना वाई पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। किसी भी चीज को करने के लिए अगर आपको अपना वाई पता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, या मैं अपनी सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, या मैं अपने विजन के लिए कर रहा हूँ, जो भी XYZ आपका वाई है, मतलब वो आपको पता होना चाहिए। फिर कितना भी फेलियर आए, हम नई चीज फिर से सीखते हैं, फिर से उसको एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद फिर से एक बार ट्राई करते हैं। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, हम उनके सक्सेसफुल की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ हम उनकी फोटोज और वीडियोस देखकर ही समझते हैं। एक्चुअल में सक्सेसफुल वो भी सीधा नहीं बने, बहुत बड़ी जर्नी को क्रॉस करने के बाद में इंसान सक्सेसफुल होता है। तो क्योंकि उनका गोल क्लियर है कि मुझे ये बनना है, तो वो उसके पीछे मोटिव क्लियर है कि ये क्यों बनना है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो शायद आप उसको कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे और जैसे ही मतलब डाउनफॉल आता है तो हम ऊपर भी नहीं उठ पाएंगे। तो हमेशा मैं बोलता हूँ, मैं जो ट्राई करता हूँ कि हमें अपना वाई पता होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करने चाह रहे हैं। और जब आपको अपना वाई पता होता है तो फिर कितने ही फेलियर आए, हम 100% उसके पीछे लगे रहते हैं, फिर से कुछ नए अंदाज में उसको ट्राई करते हैं और आगे बढ़ते हैं और सफल भी होते हैं। क्योंकि अगर रेगुलर आप मेहनत करते जाओगे तो सफलता एक दिन आना तय है, इसको कोई आपसे दूर नहीं ले जा सकता। बिल्कुल सही बात है, सफलता के लिए प्रयास ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबको करते रहना चाहिए। सो गुड टू नो। अब थोड़ा सा मॉडल को स्विच करते हैं और आपसे कुछ चीजें हम पूछेंगे जिसका जवाब आप एक शब्द में या फिर एक लाइन में दे सकते हैं। नो बैलेंस शीट एक्सप्लेनेशन, आई नो यू आर फ्रॉम द फाइनेंस वर्ल्ड, तो ट्राई टू बी कंक्रीट एंड इट विल बी फन नोइंग यू बेटर। तो स्टार्ट करें? यस। सीए शिव शर्मा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते तो क्या होते? चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते तो एक स्पोर्ट्स प्लेयर होते। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। अच्छा, एक नई चीज पता चली आपके बारे में कि आप एक फुटबॉल लविंग पर्सन है। गुड टू नो। तो उस फील्ड में भी कुछ कर रहे हैं आप? मैंने किया था, लेकिन शायद उस समय पे इतना फुटबॉल के अंदर इतने रिसोर्सेस नहीं थे, तो वो छूट गया था साइड के अंदर, फिर मैं दूसरी जर्नी के अंदर आ गया था। ओके, तो मूविंग ऑन, ऑडिट और इनोवेशन, व्हाट एक्साइट्स यू मोर? इनोवेशन, not audit, yes. Especially being on from the finance fraternity. Why? Audit में भी हम इनोवेशन की बात करते हैं कि नई चीजें आनी चाहिए, क्योंकि ऑडिट एक पुराना मतलब चला आ रहा सेगमेंट है, लेकिन उसमें कुछ इनोवेशन आएगा, AI का जमाना है, तो हम उसी को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। Okay. One word that defines the future of finance. 2047, Vision 2047. Vision 2047. Okay. And what, according to you, will be shaping the future? Artificial intelligence or emotional intelligence? Artificial intelligence. Artificial intelligence. Okay. One dream that you are still chasing? Sorry, ma'am? One dream that you are still chasing. एक सपना जिसके लिए अभी भी प्रयास जारी है, वो क्या है? खुद को बार बार सिखाकर नए रूप में प्रेजेंट करना रहता है, तो एक लीडर बनना है और सोसाइटी के लिए कुछ करना है, यही सबसे बड़ा हुआ। लीडर बनना है, ओके। आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ एज अ सीए? इलेक्शन, हाईएस्ट वोटों के साथ में इलेक्ट होकर आए इतना यंग एज में, सबसे बड़ी तो अभी यही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दीज थिंग्स। बट इन सबसे एक चीज पता चलती है कि सीए शिव शर्मा जो है वो एक पॉलिटिकल स्पेस में भी अपनी काफी अच्छी पहचान और एक चीज, एक रुतबा बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि आपको
पॉलिटिक्स पसंद है या सीए जैसे हम बोले जो आपका विजन था वो, तो आप क्या चूज करेंगे दोनों में से? तो मैम अब तो हम मिक्स दुनिया में आ गए, क्योंकि सीए तो है ही, मतलब ये तो था, पसंद था इसलिए, लेकिन इसी के दुनिया में हमने पॉलिटिक्स, क्योंकि सोसाइटी से जुड़े रहना बहुत पसंद था, तो इसलिए पॉलिटिकल दुनिया तो पसंद है, क्योंकि इसीलिए लीडरशिप पसंद है, और लीडरशिप में इनोवेशन पसंद है। कुछ नया करें, कुछ नया ट्राई करने के लिए हमारे पास में जब रिसोर्सेज होते हैं तो हम कुछ आगे कर पाते हैं। सिर्फ इसीलिए सीए तो बने ही है, और उसकी जर्नी जैसे ही हमने पूरी करी डिग्री लेने के बाद, तो प्रैक्टिस शुरू करी, और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद इस पॉलिटिकल स्पेस में आए, ताकि सोसाइटी के लिए कुछ नया करें और कुछ अच्छा करके जाए। आपके हिसाब से एआई जो आपने बोला कि विल बी द शेप ऑफ अ फ्यूचर, जो कि हमारा फ्यूचर निर्धारित करेगा कैसे जाएगा, क्या कितना सही कितना गलत? आजकल बहुत सारी चीजें चल रही हैं एआई से, तो आपके पास दोनों पर्सपेक्टिव है, एक फाइनेंशियल सेक्टर का, एक पॉलिटिकल सेक्टर का, और एक फ्यूचरिस्ट पर्सपेक्टिव भी। तो अगर इन तीनों को कंबाइन करके हम एक चीज समझना चाहें कि एआई हमें कैसे बेनिफिट या कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस पर अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे ऑडियंस को। एआई 100% हमारे को बेनिफिट करेगा अगर हम एआई से भी थोड़ा एडवांस चले। जैसे कुछ भी करने से पहले अगर हमारा एप्लीकेशन ऑफ माइंड हमारे को यूज करना कभी नहीं भूलना चाहिए। मतलब केवल ऐसा नहीं है कि जो मशीन को हमने, मतलब जो मशीन ने हमारे को बता दिया वो ओके है, हमारे को उसमें कुछ नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। हमेशा ये अपना भी मतलब माइंड यूज करना चाहिए कि इसने जो दिया है क्या वो करेक्ट है, या उसमें कुछ भी हमारे को करेक्शंस करने हैं, तो हम 100% इसका बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन हम केवल प्योरली डिपेंड इस पे हो गए तो शायद एआई हमें ओवरराइड कर जाएगा। तो इसलिए हमारे को ये ओवरराइड होने से बचना चाहिए, और एआई को यूज करते हुए नई चीजों पर ट्राई करना चाहिए, और हमेशा अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड को यूज करना चाहिए, जिससे कुछ नया कर सको और कुछ अच्छा कर सको। एआई हमारा गुलाम बने, हम एआई के गुलाम नहीं। यस, क्योंकि ये मशीनें हैं और मशीन इंसान ही बनाता है, मशीनें इंसान को नहीं बनाती है कभी। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गुड, काफी अच्छा लग रहा है शिव आपसे बात करके। अब एक छोटा सा फॉर्मेट और ट्राई करते हैं which will engage you and the audience also, and we'll get to know about Shiv another side of it. छोटा सा ही है, और इसकी कंडीशंस ये हैं कि आपको कुछ एक ही चूज करना है, you cannot quit. It's either or वाला सिचुएशन है, this or that. तो अगर हम शिव को समझना चाहें तो शिव इज अ मॉर्निंग पर्सन और ए नाइट आउल? मॉर्निंग पर्सन। मैं सुबह रूटीन रहता है मैम मेरा, और मैं डेली रनिंग करता हूँ अपना, तो मॉर्निंग पर्सन। फिट इंडिया वो भी देखा था हमने, आप उसके भी फॉलोअर्स हैं। गुड, एंड आई थिंक ये यूथ और इनको काफी कुछ बताने की जरूरत है कि रात रात भर इंस्टा रील स्क्रॉल करने से बेटर है अपने आप पे ध्यान दिया जाए और अपने आप को बनाया जाए। पहले मैं भी लेट नाइट तक रहता था, लेकिन मैंने जब ये देखा तो फिट इंडिया एक चैलेंज लिया मैंने, और अभी 70 डेज उसके कंप्लीट हो गए हैं। 75 डेज का एक चैलेंज था, और मैं सुबह उठता हूँ और अपनी रनिंग कंप्लीट करता हूँ। कभी कभी सुबह स्किप हो जाती है तो उठता तो हूँ, लेकिन स्किप हो जाती है तो इवनिंग में उसको कंप्लीट करता हूँ, लेकिन कंप्लीट जरूर करता हूँ, और अपना जो भी अदर एक्सरसाइज वगैरह रहती है वो सब कंप्लीट। ये बहुत अच्छी बात है, अपनी चीजों को टारगेट करके सोने से पहले बैलेंस शीट क्लोज होनी चाहिए कि यस डन द टारगेट। मैच नहीं होती, हम लोगों की भी हालत खराब रहती है। सीए की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उसकी बैलेंस शीट मैच हो जाए। वैसे ही दुनिया ही नंबर्स की है। ओके, नेक्स्ट है वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क फ्रॉम एनीवेयर? वर्क फ्रॉम एनीवेयर। एनीवेयर क्यों? यस मैम, ऑफिस आना तो कई बार हो सकता है स्किप हो जाए पर्सनली मुझे, लेकिन काम कभी नहीं रुकना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो काम कहीं से भी शुरू तो, लेकिन काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आज जैसे वर्क फ्रॉम होम के ऊपर भी काफी लोग बैठते हैं, तो सब लोग ऐसा सोचते हैं कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स नहीं है, काम तो करना ही है, इसलिए कहीं से भी बैठे काम करना है हमारे को, तो इसलिए एनीवेयर ज्यादा ऑप्शन ठीक लगता है। और कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम एनीवेयर ने काफी पर्सपेक्टिव ओपन भी कर दिए हैं। आप लिमिटेड नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप दूसरी जगह जा सकते हैं, आप इम्पोर्टेंट लोगों से मिल सकते हैं किसी भी टाइमिंग पे। इंसान के पास में अगर बड़ा इंफ्रा भी नहीं है तो भी एक वो बड़ी कंपनी शुरू कर सकता है, कि वो कहीं से भी उसको काम करने के लिए अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दे सकता है।
राइट। रीडिंग और पॉडकास्ट? पर्सनली रीडिंग ज्यादा पसंद है, लेकिन रीडिंग पर्सन ही बिकॉज यूर अ सीए, तो इतना सारा पढ़ा ही होगा आपने, तभी आप सीए बन पाए हैं, इस लेवल पे पहुंच पाए हैं। सीए की दुनिया में जब भी जो शुरू करते हैं पढ़ाई, इनका सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि भाई बहुत पढ़ना पड़ेगा, लंबा बहुत पढ़ना पड़ता है। राइट। डिजिटल इंडिया और सस्टेनेबल इंडिया, व्हाट विल यू चूज? सस्टेनेबल इंडिया। सस्टेनेबल इंडिया, यस। ओके। तो इस साइड भी आप कुछ काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे, या थॉट प्रोसेस रखते हैं? मेरा एक एनजीओ चलता है और हम 2012 से उसके अंदर काम करते हैं, और काफी नई नई चीजों के साथ में हम यूथ के साथ में अलग अलग सेगमेंट में छोटे छोटे काम अपने कोशिशें करते रहते हैं। इसके थ्रू सोसाइटी को बेनिफिट मिलता रहता है। प्रोफेशनल पार्टनर और अ होम मेकर? आप काफी यंग हैं, स्टिल नॉट मैरिड, सो ये क्वेश्चन तो बनता है। यस मैम, रिपीट करेंगे एक बार? प्रोफेशनल पार्टनर और अ होम मेकर, हु वुड यू चूज? मैम प्रोफेशनल पार्टनर। प्रोफेशनल पार्टनर। एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन यू हैव थॉट ऑफ? नहीं ऐसा कुछ। ओके। इकोनॉमिक पावर और सोशल इक्वालिटी? सोशल इक्वालिटी। Social equality. Okay. Last one. Precision or creativity? क्रिएटिविटी। Creativity, because आप काफी चीजें ट्राई करना चाहते हैं, नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं। दोनों राइट। Good to know that. Shiv, it was really nice talking to you, and I think I would say मेरा पर्सपेक्टिव काफी चेंज हो गया है। अदरवाइज हम फाइनेंस के लोगों को हमेशा प्रॉफिट से मारते थे, बट यहाँ सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर्पस भी है, यहाँ पीपल भी है, और यहाँ प्रोग्रेस भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आई होप आप जयपुर, दिल्ली के अलावा बाकी जगह भी एक्सपेंड करें, अपनी नई नई चीजों को ट्राई करें, और यूथ को एक नया संदेश दे, उनके एक आइकॉन बने, जैसे मोदी जी आपके आइकॉन है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट।